सामईन आदाब। पणजी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी का 56वां एडिशन आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज इफ़ी की इख्तितामी तकरीब पणजी गोवा में मुनक़द हो रही है, जिसमें बैनुल-अक़वामी जूरी की जानिब से मुंतखब की गई फिल्मों और दीगर सेगमेंट्स में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम इफ़ी 2025 के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के स्टूडियो में रूबरू हम गुफ्तगू करेंगे, वो हैं मुश्ताक अली अहमद खान साहब, जो गुज़श्ता 45 बरस से थिएटर, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री में एक नुमाया और मारूफ नाम है। मुश्ताक अली अहमद खान साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद और खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट, जहाँ से मैंने बचपन में शुरुआत की है, रेडियो, वहाँ बुलाया गया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे फिल्मों पे और फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया। मेरे लिए बड़े मसरत की बात है। मुश्ताक साहब, हमारे सामीन जो हैं या जो जनरल सामीन जानना चाहेंगे आपसे कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपने किस तरह से इसको अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में, जब से आपने इस इंडस्ट्री में आए, इस प्रोफेशन में आए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स मुनक्किद होते हैं, लेकिन जो इफ़ी है इसकी अहमियत अपनी जगह है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। इंटरनेशनल तो है ही, लेकिन इंडिया में होने वाला सबसे बड़ा और बहुत जिसको कहने ऑथेंटिक एक फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पहले तो बात है कि फिल्मों की बहुत ज़्यादा अहमियत है इंडिया में, जहाँ इतनी सारी फीचर फिल्में एक साल में बनती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में बनती हैं। और फिल्मों का एक इम्पैक्ट ही अलग होता है आपके सोसाइटी पे, आपके दिमाग पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। तो उनका फिर फिल्मों का फेस्टिवल होना और भी बड़ी बात होती। तो ये जो इफ़ी है बहुत अच्छे लेवल से कराया जाता है हमेशा। इस बार भी अच्छे ढंग से हो रहा है। और इस बार की खुशआइंद बात यह है, बाकी बातें भी करते रहेंगे, कि हमारे J&K से इसमें अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन हुई है गवर्नमेंट लेवल पे। वहाँ J&K का एक पेविलियन उन्होंने रखा है, जिस पे वो फिल्म पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको बता रहे हैं। मुश्ताक साहब, आपने चूंकि बहुत ही अहम नुक्ता यहाँ पे उभारा, तो इफ़ी के बारे में हम और बातें करेंगे, क्या है इसके फीचर्स, हाइलाइट्स वगैरह। लेकिन ये जो आपने J&K फिल्म पेविलियन जो है, जो फिल्म पॉलिसी के बारे में आपने बात की, वहाँ पे एक J&K पेविलियन रखा गया। तो फिल्म पॉलिसी के कुछ फीचर्स हम अपने सामीन तक हाँ जी। वो पेविलियन का खास मकसद यही है, जो फिल्म पॉलिसी ऑफ J&K है उसको वहाँ पे प्रमोट किया जाए और सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए, फिल्म मेकर्स को खास करके, कि J&K में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है और आपको हम सब्सिडी देते हैं। ऑनलाइन वन विंडो पे आपको सारी परमिशंस मिलती हैं और आपको बहुत एनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पे। लोग तो एनकरेज करते ही करते हैं। लोगों के लिए खुशी की इंतहा नहीं होती जब भी कोई फिल्म यूनिट कश्मीर या पूरे J&K में फिल्म शूट करने आता है। लेकिन गवर्नमेंट भी इनको एनकरेज कर रही है, क्योंकि फिल्मों के बहाने से यहाँ का टूरिज्म भी प्रमोट होता है। यहाँ के आर्टिजन, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की होटल इंडस्ट्री, यहाँ की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सब चीज़ें जो हैं टूरिज्म से जुड़ी हैं। और जो फिल्में हैं, फिल्मों का शूट होना कश्मीर में, फिल्मों की कोई भी एक्टिविटी कश्मीर में होना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कश्मीर की इकॉनमी को प्रमोट करती है। इफ़ी की तरफ दोबारा आते हैं, फिर हम कश्मीर की तरफ भी आते हैं। जी। हम चाहेंगे कि हमारे सामीन को एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे जो मुल्कों से आते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने जी। एक तो ये है इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है इफ़ी, और ये गोवा में हर साल मुनक्किद होता है। और इसमें ग्लोबल इंडियन दोनों फिल्में दिखाई जाती हैं, ताकि इंडियन की जो अच्छी अच्छी फिल्में हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं और इंटरनेशनल फिल्में वो भी इसमें आती हैं। और ये पणजी गोवा में, जैसे आपने अभी फरमाया, वहाँ पे मुनक्किद होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसको मुनक्किद करती है, विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा भी इसमें शमूलियत होती है, उनकी भी कोलैबोरेशन। और अभी 56वां ये एडिशन हो रहा है, जो 20 तारीख को शुरू हुआ और 28 को आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो इसकी जो हाइलाइट्स हैं कि 240 फिल्में स्क्रीन हुई हैं 81 कंट्रीज से, 81 फिल्म कंट्रीज से टोटल 240 फिल्में स्क्रीन हुई हैं। और इसकी ओपनिंग फिल्म जो थी वो ब्लू ट्रेल थी और क्लोजिंग फिल्म थी अ यूजफुल घोस्ट।
इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। गोल्डन पीकॉक जो बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है, सिल्वर पीकॉक है जो बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिलता है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर, उनके अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक क्लासिक फिल्म्स का भी सेक्शन था जिसमें उन्होंने ऑनर किया है हमारे फिल्म मेकर्स गुरुदत्त जी, वी शांताराम जी और ऋत्विक घाटक जी को जी। और एक और ख़ास बात जो है, वहाँ पे एक फिल्म बाज़ार मुनक्कद होता है जिसमें हमारे जे.एन.के का भी जो हमारा एक पेविलियन लगा हुआ है, वो जे.एन.के का तो पेविलियन है ही, हमको तो अपना वो उनको अट्रैक्ट करना है, कश्मीर या जे.एन.के लाना है फिल्म मेकर्स को। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी भी फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म मेकिंग कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो PR नेटवर्किंग करते हैं आपस में, कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, फाइनेंस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए। तो फिल्म बाज़ार फिल्म का बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, मुहैया होता है फिल्म मेकर्स के लिए, वो बड़ा फायदेमंद होता है। सर, फिल्म बाजार जो है इसके बारे में मैं इसमें जहन एक नुक्ता आया कि फिल्म बाजार में आप किस तरह से, जैसे आप अपने यहाँ के जो यंग फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें एग्जैक्टली कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं होता है या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्या आप उनको बताना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे कि ये फिल्म बाजार में क्या ऐसे कोई एक्टिविटी होती है कि उनके जो फिल्म, जैसे फिल्म प्रोड्यूसर कोई यूनिट होगा यहाँ से जम्मू कश्मीर से हम बात करेंगे, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे कि वो अपना स्क्रिप्ट बताएं, स्क्रीन बताएं, हाँ जी, और ताकि उनके स्पॉन्सर्स भी होते हैं वहाँ पे? जी हाँ, फाइनेंसर्स भी वहाँ मिलते हैं, पार्टनर्स मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, अब जे.एन.के में हमारा छोटी से यूटी है और छोटी सी आबादी है, हमें उतने एवेन्यूज़ का पता नहीं होता, लेकिन आपको बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फिल्म फाइनेंस करने को तैयार हैं, फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। सर, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ एक फाइनेंसर, एक कोलैबोरेटर, एक फिल्म डायरेक्टर से मिलता है, पार्टनरशिप होती है। देखिए, इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ लोग हैं जिनको फंडिंग नहीं है, जिनके पास फाइनेंसर्स नहीं है, और कुछ फाइनेंसर्स हैं जिनके पास अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, अच्छे स्क्रिप्ट नहीं है। तो वो एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे फाइनेंसर्स, ये 4-5 चीज़ें, एलिमेंट्स मिल गई तो एक अच्छी फिल्म बनती है। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। सर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, किस तरह से आपका तजुर्बा है या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ से जो है, जैसे आपने भी कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो इस हवाले से किस तरह से एक कोलैबोरेशन बना है या पार्टनरशिप बनी है अभी, जो जैसे बॉलीवुड के साथ है, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री जो डिफरेंट जो है साउथ इंडिया में है या जो सेंट्रल इंडिया में है, तो किस तरह से ऐसी कोई पार्टनरशिप्स हुई हैं जिनके साथ काम करके, जिन बड़े बड़े जो मारूफ है, प्रोमिनेंट है, बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनके साथ ऐसी कोई पार्टनरशिप्स हुई है यहाँ से? मैं मिसाल दूंगा अपने कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की, जिसका हाल ही में हमने 5वां शुमारा कंक्लूड किया जी, श्रीनगर में। मैं श्रीनगर की मिसाल से, जो यहाँ पे हमारी कश्मीरी आवाम अच्छे से समझेगी। अब यकीन मानिए 2017 में वो फेस्टिवल शुरू हुआ, और जो उसमें हमारी मास्टर क्लास भी होते हैं, वर्कशॉप भी होते थे सुबह 2-3 घंटे, तो उसमें जो बच्चे हमारे डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आते थे, तो अगले एडिशंस में उनकी फिल्में आई। पहले एडिशन में वो स्टूडेंट थे, अगले एडिशन में उनकी फिल्में आई, और तीसरे एडिशन में उन्होंने अवार्ड भी लिए। ये मैं छोटी सी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या, उनको एक एक्सपोजर मिला। बाहर के जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, फिल्म के एक्सपर्ट, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर हों, स्क्रिप्ट राइटर हों, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। उनको लगा नहीं, इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू वर्क ऑन। तो प्लेटफॉर्म मिला। मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, छोटी सी जगह है, मतलब कहाँ हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी और कहाँ कश्मीर का एक छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जब वो, अच्छा, कुछ लोग एनकरेज हुए, ये बड़ी बात है। कुछ लोग जो फिल्म नहीं बनाना चाहते थे या सोच रहे थे बनाए ना बनाए, उन्होंने जब फिल्म फेस्टिवल में बाकी लोगों की फिल्में देखी, उनको थोड़ा सा होता है ना कि हम भी बनाएं। तो वो मैं कश्मीर की मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी प्रमोशन और प्लेटफॉर्म मिला। अभी जो इस बार किया, पहले हमारे पास 4-5 फिल्में आती थी कश्मीर से, और वो भी प्रोफेशनल्स ने बनाई होती थी, लेकिन अब स्टूडेंट्स ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं जी, और न्यू कमर्स जो पहली बार फिल्म बना रहे हैं इस एडिशन में, उनकी भी फिल्में आई। तो ये जब मैं अपने कश्मीर की मिसाल दे रहा हूँ, तो सेम थिंग हैपन्स एट इफ़ी या और एन बिगर प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पूरे हिंदुस्तान के आपके पास फाइनेंसर्स मिलते हैं, स्क्रिप्ट वाले होते हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके अपने फिल्मों के डायरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये सब मिलते हैं वहाँ पे, अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, बैठते हैं, चाय का कप पे बात करते हैं, डिस्कस द टॉपिक। तो किसी ना किसी को पसंद आता है।
जब अच्छा कंसेप्ट होगा तो दूसरा डायरेक्टर भी उसको पिकअप करता है, देन फाइनेंसर भी इंटरेस्टेड होता है, तो ऐसे एक मिलजुल के एक नई चीज बनती है। एक बात इसमें आ रही है कि जैसे जो भी वहां जाते हैं, जैसे आपने कहा कि एक एक्सपोजर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जी। तो इसमें क्या आप हमारे सामाइन को या जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स या नए जो फिल्म मेकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो क्या एक एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे प्लेटफॉर्म से कि यहाँ से बिना किसी बायस के ऑन द बेस ऑफ मेरिट, ऑन द बेस ऑफ जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, मैं ये बताऊंगा, यहाँ पे वो कोई नहीं है वो सिस्टम के वो जहाँ करप्शन चलेगी, नेपोटिज्म चलेगा। जिस शख्स ने पैसा लगाना है वो अपना पैसा डुबोएगा नहीं। जिस डायरेक्टर ने अपना नाम या अपना काम देना है वो अपने नाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तो वो वही पसंद करेगा वो कॉन्सेप्ट या स्क्रिप्ट जिससे उसको कामयाबी मिलेगी आगे। तो स्क्रिप्ट राइटर भी अच्छे से अच्छा देगा ताकि उसका करियर, उसकी शुरुआत अच्छी हो। तो इसमें मतलब कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो आप समझते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग होता है ये काम जो आपको प्रेजेंट करना है अपना प्रोडक्ट? वो मैं कह रहा हूँ ना, कट थ्रोट कंपटीशन है। अब मान लीजिए 10 लोग 100 लोग वहाँ पे अपना कंसेप्ट लेके गए हैं, लेकिन 5-10 क्या स्क्रिप्ट है या कंसेप्ट ही आगे चलेगा। यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सिर्फ आपको अच्छा नहीं होना, आपको अच्छे से बेहतर होना है, तभी जाके आप कामयाब होंगे। सर, बेहतर से बेहतरीन होने के लिए क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर रीजन की भी हम बात करें, क्या यहाँ पे आप जैसे जो जिनका तजुर्बा, जिनका काम जैसे 45 साल, इसी तरह आपके जो हम पला लोग होंगे जो फिल्म इस इंडस्ट्री में अभी भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनके लिए एनकरेजमेंट का, उनके लिए पॉलिशिंग का, उनके लिए टू होन देयर टैलेंट, यस, टू टैप देयर टैलेंट, क्या आप यहाँ पे ऐसा कोई काम हो रहा है? इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम बन रहा है? इंस्टीट्यूशनल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं फिल्म फेस्टिवल करता हूँ, बहुत सारे नौजवानों को लगता है कि कुछ फिल्म का है। मुझे कॉल्स आती हैं, मुझसे कहते हैं मिलना है। क्या मिलना है? मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, देखिए ज़रा, इसकी फिल्म बन सकती है। मतलब वो जब मैं फिल्म फेस्टिवल करने लगा तब वो चीज़ें आई। जब तक मैं टीवी के लिए काम करता था, शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, थिएटर का, तब तक मेरे पास कोई नहीं आता था। लेकिन इस फिल्म फेस्टिवल का नाम सुन के उनको लगता है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, कुछ एक्टर्स आते हैं जी, हम एक्टिंग करेंगे। मैं कहिए फिल्मों का फेस्टिवल है, फिल्म लाइए, हम चलाएंगे। हाँ, आप आइए, वहाँ बैठिए, वहाँ पे क्योंकि सब लोग होंगे, हो सकता है किसी को एक्टर की तलाश हो, किसी को अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश हो। तो जब एक क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी बन जाती है, तो कम्युनिटी में एक इकोसिस्टम जी, एक को किसी भी शख्स को अकेला कुछ भी नहीं होता, उसको एक दूसरे की जरूरत चाहिए। टीम सेपरेट, टीम वर्क। स्क्रिप्ट वाले को डायरेक्टर भी चाहिए, फाइनेंसर भी चाहिए, डायरेक्टर को स्क्रिप्ट भी चाहिए, फाइनेंसर भी चाहिए। तो इस सब का कम्बिनेशन जब मिल जाता है और अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छे अच्छे काम होते हैं। सर, इससे हम एक अहम नुक्ते पे आएंगे कि जो हम जम्मू कश्मीर के हवाले से पर्सपेक्टिव जो है, अपॉर्चुनिटीज कहेंगे हम या चैलेंजेस कहें, चैलेंजेस क्या आपको नजर आ रहे हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के फिल्म साजों को, एक्टर्स या जो भी कंसीव करते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज देखें, उनके लाइवलीहुड का, उनका बेहतर मुस्तकबिल इस इंडस्ट्री में आ सकता है, बन सकता है? मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, यकीन मानिए। सिर्फ कमी है मेहनत की और इनिशिएटिव की। जो फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो चाहते हैं कुछ करना, आगे आए, मेहनत करें और मेरिट तो बहुत ज़रूरी है। मेरिट के बगैर कुछ नहीं होगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपके पास मेरिट है, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपके लिए कोई हद, कोई दीवार नहीं है। आपके पास मेरिट है, आपके पास लगन है, और उस लगन को आप इस्तेमाल कीजिए, मेरिट को लेके आगे जाइए, मेहनत कीजिए, लोगों से मिलिए, अपना कंसेप्ट दिखाइए, आप तरक्की करेंगे, क्यों नहीं? तो इसमें एक नुक्ता एक और निकल रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार या हमारी वजारत जो है, वजारत इत्तलात व नशरियात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार को, जैसे DIPR ने अभी, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस ने एक J&K पैवेलियन कायम किया था, बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है। और इसमें जिस तरह से सरकार ने वहां प्रेजेंटेशन दिया है और यहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ फिल्म मेकर्स को, फिल्म प्रोड्यूसर्स को यहाँ रागिब कराने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबल मोमेंटम देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उनको वजारत से किस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए क्या काम किया जाना चाहिए? उनको थोड़ा और इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करें, इसमें एक कंटिन्यूटी लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं, तो क्यों नहीं होगा?
मुश्ताक अली अहमद खान साहब, आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए अपनी मसरूफियात से वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सामीन, इसके साथ ही इफ़ी 2025 से मुतल्लिक आज का खुसूसी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मुझे मेरे साथी न्यूज़ एडिटर अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग असिस्टेंट शबीर उज़्ज़मान के हमरा इजाज़त दें। खुदा हाफिज।